यो वीप्स, कैसे हो तुम सब। तुमने योर नेम तो देखी ही होगी, और नहीं देखी तो क्या कर रहे हैं यार तुम। अभी जाके देख लो। और देखी है तो तुम्हें योर नेम का ये सीन तो याद ही होगा, जब ताकी और मिसुआ एक दूसरे के हाथ में नाम लिख रहे थे तो ताकी ने अपना नाम ना लिखने के बजाय आई लव यू लिखा था। कुछ लोगों ने सोचा होगा क्या चूतियापा कर दिया, और कुछ को तो बड़ा रोमांटिक लगा होगा, पर किसी ने ये सोचा कि उसने अपना नाम ना लिखने के बजाय आई लव यू क्यों लिखा। तो मेरे हिसाब से इसके पीछे एक बहुत लॉजिकल रीजन है, पर उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर उन्हें नाम लिखने की जरूरत पड़ी ही क्यों। तो इसको एक साइंटिफिक एस्पेक्ट से देखते हैं। मिसुआ बॉडी स्विच कर रही थी 3 साल आगे के ताकी के साथ। मुझे पता है ये बातें आपको पता है, लेकिन एक चीज कॉमन है, जरा ध्यान से सुनना। मिसुआ बॉडी स्विच कर रही थी 3 साल आगे के ताकी के साथ, जिस ताकी के रियलिटी में मिसुआ मर चुकी थी इतामोरी के डिजास्टर में। अब हमें इतनी बात समझ आ गई है तो चलते हैं मूवी के लास्ट में। अब यहाँ पर ताकी और मिसुआ उस डिजास्टर को होने से ही रोक देते हैं और उसे टाइमलाइन से ही हटा देते हैं। यानी कि ताकी जिससे मिसुआ बॉडी स्विच करती थी वो कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगा, मतलब कभी बॉडी एक्सचेंज ही नहीं होगी। और इसलिए जैसे जैसे वो अपने मिशन में आगे बढ़ते हैं उनकी एक दूसरे के बारे में यादें जाने लगती है। अब यहाँ समझो, जब मैजिक आवर खत्म होता है तो ताकी 2016 में था और हमें पता था कि मिसुआ ने इतोमोरी के डिजास्टर को रोक दिया था। यानी कि ये एक न्यू टाइमलाइन है जहाँ इतोमोरी का डिजास्टर नहीं हुआ है। एज अ रिजल्ट ताकी सारी बातें भूलने लगता है। बात करें मिसुआ की, तो जैसे जैसे वो अपने प्लान में सक्सेस की ओर बढ़ती है वो अपनी यादें भूलने लगती है। अब आपको ये थ्योरी सही लगने लगी होगी, बट वीव्स ऐसा नहीं है। अगर ब्रो ये थ्योरी रीजन होता ताकी की यादें जाने का, तो ताकी मिसुआ के बारे में मूवी के बीच में क्यों भूलने लग गया। तब तक तो टाइमलाइन में कुछ चेंज भी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि ये थ्योरी ये भी नहीं समझा पाती है कि आखिर मैमूस क्यों गायब होने लग गए। अब तुम्हें लग रहा होगा थ्योरी पढ़ा के बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद इसलिए माकोटो शिनकाई ने कहा था प्लीज डोंट सी माई फिल्म। भाई बहुत समझने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस मूवी का साइंटिफिक रीजन तो है ही नहीं, ये तो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है और इजी टू अंडरस्टैंड भी है। तो समझते हैं, इस मूवी में हम कई बार मासूमी वर्ड का यूज होते हुए देखते हैं, तो समझते हैं कि ये है क्या। मुत्सुबी दरअसल एक जरिया है जिससे हम अपने रक्षक देवताओं से बात कर सकते हैं। इस शब्द का मतलब हमारी सोच से भी गहरा। लेकिन दिन और रात में एक ऐसा वक्त आता है जहाँ दोनों वर्ड कंबाइन हो जाते हैं। इसे ट्यूलाइट, गोल्डन आवर या मैजिकल आवर भी कहते हैं। इसलिए ताकी और मिसुआ वहाँ मिल पाए, और ये गॉड रिस्पॉन्सिबल है एक इनविजिबल रेड स्ट्रिंग ऑफ फेथ के लिए, जिसे हम मूवी में कई जगह देखते हैं। माना जाता है कि ये स्ट्रिंग लोगों को कनेक्ट करती है स्पेस और टाइम के परे, और यही रीजन था कि फ्यूचर का ताकी मिसुआ से कनेक्ट कर पाया। अब इतनी कल्चरल नॉलेज काफी है, बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो मूवी में मिसुआ की दादी बताती है कि मसूबी शब्द का मतलब है बंधन। अब चाहे वो रस्सियों में हो, लोगों में हो या पास्ट या फ्यूचर में हो, जब कोई इंसान किसी चीज का पार्ट बन जाती है तो वो उसकी आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाती है। इसलिए वो अपना कुचिका में साके वहां रखते हैं, क्योंकि वो उनका एक पार्ट था, और अगर गॉड उन्हें कंज्यूम करते तो उनमें और गॉड में एक कनेक्शन बन जाता और उसे ताकि कंज्यूम कर लेता है। इसलिए उसको मिसुआ की पास्ट लाइफ दिखने लगती है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। जब वो साके चढ़ाने जाते हैं तो मिसुआ की दादी बताती है किसी को भी नेदर वर्ल्ड से वापस आने के लिए अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज को वहाँ पर छोड़ना पड़ता है। पर आपको पता होगा जब मिसुआ ने वहाँ साके चढ़ाया था तब उस बॉडी में ताकी था, इसलिए उसको अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज वहाँ छोड़नी पड़ी, वो थी उसकी यादें। और उसी के बाद उसकी मेमोरीज मिसुआ के बारे में धीरे धीरे जाने लगी, और इसी कारण उसके मेमोज भी गायब हो गए। और मूवी के एंड में मिसुआ जो ताकी के बॉडी में थी और वो भी बिना कुछ चढ़ाए वहां से बाहर आ गई, तो एज अ रिजल्ट उसकी भी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, उसकी मेमोरीज जाने लग गई। तो अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो कि मेमोरीज जानेगा। तो अब आते हैं अपने मेन सवाल पर, आखिर ताकी ने अपना नाम लिखने की बजाय आई लव यू क्यों लिखा। तो ये सब जानने के बाद इसे समझना काफी आसान है। तो हमने देखा उनकी मेमोरीज नेदर वर्ल्ड में जाने के कारण या फिर पास्ट बदलने के कारण जा रही थी। इसका मतलब ताकि वहां अपना नाम भी लिख देता तो इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उस नाम को पढ़ के मिसुआ को कुछ याद ही नहीं आता।
फॉर एग्जाम्पल मिसुआ ये तक भूल गई थी कि ताकी ने उसके हाथ पर नाम लिखा है। वो तो मिसुआ के गिरने के कारण उसकी नजर हाथ में चली गई, पर अगर वहाँ वो ताकी नाम पढ़ती तो भी उसे कुछ याद नहीं आता। इसलिए ताकी ने वहाँ अपनी फीलिंग्स लिखी कि कोई है वर्ल्ड में जो उससे प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, कि मिसुआ को उसके एहसास के बारे में हमेशा पता रहे। अगर अभी भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आसान शब्दों में समझो। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, आप किसी ऐसे बंदे से मिले हो जिसका आपको नाम याद नहीं है, बट उसकी यादें याद है या उससे जुड़ा कुछ एहसास याद है। दैट्स मीन नेम्स या फैक्ट इतने अच्छे से याद नहीं रहते जितने अच्छे से फीलिंग्स। इसलिए वो दोनों ही लास्ट में उस फीलिंग्स को ढूंढ रहे थे जो कि उन्हें मिल गई। अब आपको योर नेम की एंडिंग तो समझ आ गई होगी। तो वीडियो होती है यहाँ खत्म। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा ओताकुस। शायद